नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं श्री कृष्ण जन्म की अद्भुत कथा। चलिए मिलकर मनाते हैं जन्माष्टमी का पावन पर्व। वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ये समय अत्यंत संकटपूर्ण था, जब मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी के 8वें संतान से डरकर अत्याचार कर रहा था। जन्म की पृष्ठभूमि कंस मथुरा का अत्याचारी राजा था। जब उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ, तब एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन की 8वीं संतान ही तेरा संहार करेगी। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। वह हर बार उनकी संतान को जन्म लेते ही मार देता। इस प्रकार 6 बच्चों की हत्या कर दी गई। 7वें संतान बलराम को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। फिर 8वें संतान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण का चमत्कारी जन्म जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ, वह घोर अंधकारमयी थी, मगर जैसे ही कृष्ण ने जन्म लिया, कारागार की कोठरी में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सब बेड़ियां अपने आप टूट गईं, द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। एक आकाशवाणी हुई कि वासुदेव अपने पुत्र को लेकर यमुना पार गोकुल चले जाएं और वहां नंद बाबा और यशोदा के घर उसे छोड़ आएं और उनकी नवजात कन्या को वहां से लेकर लौट आए। वासुदेव ने जैसे ही शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा, यमुना नदी का जल शांत हो गया और नागराज शेषनाग ने अपनी छत्रछाया दी। गोकुल में बाललीला वासुदेव ने शिशु को गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के पास छोड़ दिया और उनकी कन्या को लेकर लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह देवी योगमाया बनकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। गोकुल में कृष्ण ने बाल्यकाल में अद्भुत लीलाएं की। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, शकटासुर को मारा, यमलर्जुन वृक्षों को गिराया और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर इंद्रदेव का अहंकार भी तोड़ा। माँ यशोदा को उनका मक्खन चुराना कभी खींचाता तो कभी हंसा देता। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का जीवन धर्म की स्थापना, अधर्म के विनाश और प्रेम, करुणा, भक्ति का अद्भुत संदेश देता है। उनका जन्म केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि मानवता के उद्धार की शुरुआत थी। उनका बाल रूप, उनका मधुर बांसुरी वादन और उनकी बाल लीलाएं आज भी हर भक्त के हृदय को आनंद और शांति से भर देती हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आप चाहें तो